आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों की भ्रांति है, बहुत लोगों की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? इटैली। साथियों, जब नौ बधाई मैं मधुबोध, आप देख रहे समता आवाज टीवी। साथियों, सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आपने देखा होगा कि जातिवाद से ग्रस्त एक अध्यापक किस तरह बच्चों को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा, जिस पर देश भर से प्रतिक्रिया आई, उसको बर्खास्त करने की मांग की गई। साथियों, हमारा जो समाज है, हमारा जो शोषित वंचित समाज है, आज उसको एजुकेशन जो मिल रही है उसके महापुरुषों के संघर्ष से मिल रही है। तो ये बात उनको हजम नहीं हो रही कि जिनको हमने शिक्षा से दूर रखा, उनके सारे हक अधिकारों से दूर रखा, आज जो पढ़ लिख कर भारत का संविधान लिख रहे हैं, IAS डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, ये बात उनको हजम नहीं हो रही है। तो वो कैसे एक इतने बड़े महापुरुष जिनको स्कूल से बाहर बैठने के लिए मजबूर किया गया, इतने बड़े महापुरुष के लिए उनके मन में सम्मान कैसे हो सकता है? आप जरा सोच के देखिए, इतने बड़े महामानव को लेकर अगर उनकी भावना इतनी संकीर्ण हो सकती है, इतनी गलत भावना, इतनी गंदी सोच उनकी हो सकती है, तो हमारे वर्ग के लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, SC ST, हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को लेकर उसकी भावनाएं कैसी होंगी, है ना? तो क्या करते हैं वो? हमारे लोगों को इतिहास से गुमराह करते हैं, इतिहास से दूर रखने का काम करते हैं। जिन महापुरुषों ने हमें और आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, हमें सारे अधिकारों से रूबरू कराया, हमें सारे अधिकार दिए, हम पढ़ लिख रहे हैं और आज हम मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, उन महापुरुषों के खिलाफ वो सबके मन में, उनके बच्चों के मन में एक नफरत की भावना फैलाने का काम कर रहा है, उन बच्चों के मन में जातिवाद भरने का काम कर रहा है कि ये कितना भी पढ़ लिख लें, इनके मन से कभी जातिवाद उतरे ही ना और ये आपस में हमेशा लड़ते मरते कटते फिरते ही रहे। साथियों, इस चीज को समझने की बेहद जरूरत है। अगर हम और आप ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को कैसी एजुकेशन दी जा रही है, कैसी शिक्षा दी जा रही है? तो आप देख रहे हैं रोज नई खबर आती है कि आज भी किस तरह हमारे बच्चे, हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनके खिलाफ किस तरह एकदम बर्बरता से पेश आ जाता है, किस तरह उनके साथ बदसलूकी की जाती है, किस तरह उन्हें पानी पी लेने पर भी उनको इतना मारा जाता है कि उनकी जान तक चली जाती है। आज भी हमारे देश में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। यानी आज भी हमारा वर्ग पिछड़ा हुआ वर्ग है, आज भी हमारा वर्ग उनकी नजरों में कहीं सम्मान के लायक नहीं है। आज भी वो हमारे वर्ग के लोगों को एक नफरत की भावना से देखते हैं। साथियों, जिस तरह उसने ये बताने का प्रयास किया कि बाबा साहब ने भारत का संविधान नहीं लिखा, आप सोच सकते हैं कि किस तरह आपके बच्चों को गलत जानकारी परोसी जा रही है। बच्चों को सही जानकारी ना देना भी एक गुनाह है जो उसने किया और मुझे लगता है कि आपको भी उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे जाने कितने अध्यापक होंगे जो आपके पूर्वजों के खिलाफ आपके बच्चों को गलत जानकारी देते होंगे और कहीं ना कहीं एक दिन उन बच्चों को आपके ही खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा। जिन बच्चों के लिए आप लड़ रहे हैं, जिनके हक अधिकारों के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, उन बच्चों को ही आपके खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा अगर आप ऐसे अध्यापकों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। साथियों, इसके खिलाफ अभी हाल ही में एक खबर आई है। उस अध्यापक के खिलाफ भीम आर्मी के लोगों ने SC ST एक्ट की मांग की, ज्ञापन देते हुए उसको बर्खास्त करने की मांग की। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, उनके भविष्य की परवाह करें, क्योंकि आपके बच्चों का जो भविष्य है वो अब ऐसे टीचरों के हाथ में है। आपके जो स्टूडेंट हैं, आपके घर में जो छात्र छात्राएं हैं, उनका भविष्य ऐसे टीचरों के हाथ में है जो आपके ही खिलाफ, आपके महापुरुषों के ही खिलाफ एक गंदी मानसिकता डेवलप कर रहे हैं, बच्चों के मन में एक गंदी मानसिकता को जन्म दे रहे हैं। साथियों, इस चीज को बेहद समझने की जरूरत है, वो किस तरह आपके बच्चों को भटका रहे हैं, है ना? तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस बात को समझेंगे और ऐसे टीचरों के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय संविधान। दूसरे साथी है ना वो? हाँ।
थाने में चल के रिपोर्ट होनी जानी होगी। थाने में रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट थाने में होगी जानी होगी।